चलो बच्चों, नई चीज़ देखो। अब हमने वैलेंस बैंड को इस्टेब्लिश कर दिया, कंडक्शन बैंड को इस्टेब्लिश कर दिया। हमें ये भी पता चल गया कि एनर्जी बैंड बनते कैसे हैं। तो अब हमें क्या देखना चाहिए? अब हमें ये देखना चाहिए कि यार ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप क्या है। फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, तो देखो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। तो आपको पता है सिंस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर separated by a difference of energy। आपको पता है एनर्जी के डिफरेंस से इन्हें सेपरेट करते हैं। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, हमने अभी देखा था कि एनर्जी का डिफरेंस होता है, उससे हम क्या करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को सेपरेट करते हैं। वहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे। देखो ये हम पे कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये हम पे मान लो वैलेंस बैंड है, ये वी बी है, ये सी बी है, इसका ये सबसे ऊपर वाला लेवल और इसका सबसे लोअर मोस्ट वाला लेवल, लोअर मोस्ट लेवल, अपर मोस्ट लेवल, ठीक है। पूरा लिखना, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली में फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप क्या है, इसी को ही बोलते हैं, ये होता है डेल्टा ई जी, ठीक है। तो डेल्टा ई जी इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द आप चाहे ऊपर से बोलो नीचे से बोलो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द अपर मोस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, ऑफ द अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड की आप क्या है, ये आपको दिख रहा है। आपको पता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम एनर्जी डिफरेंस से सेपरेट करके रखते हैं। वही एनर्जी डिफरेंस फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या डेल्टा ईजी कब बन जाएगा, जब हम उसे ऐसे मेज़र करें कि वैलेंस बैंड का तो वो अपर मोस्ट बैंड हो या अपर मोस्ट लेवल हो और कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट लेवल हो। नोट याद रख लेना, डेल्टा ईजी, ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है इंसुलेटर में होगा। इंसुलेटर में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होगा। फिर किस में होगा, सेमीकंडक्टर में होगा। और मेटल पे तो या कंडक्टर पे तो क्या करता है, ये क्या करता है, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप कौन कौन, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वहाँ पे एनर्जी गैप कितना हो जाता है, डेल्टा ई जी जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो, ये, ठीक है। तो आप ये देख लेना फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप क्या है, ठीक है। और आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसका देख सकते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल कंडक्टर का। मेटल कंडक्टर में तो ओवरलैप करेगा तो डेल्टा ई जी कितना होगा, जीरो होगा। इतना आपको समझ में आ गया, शाबाश। अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम बना देते हैं सॉलिड्स के। सॉलिड में तीनों ही आ जाएंगे, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एनर्जी बैंड गैप्स ऑफ सॉलिड्स, एनर्जी बैंड गैप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में सभी आ जाएंगे बेटा, मेटल भी आ जाएगा, सेमीकंडक्टर भी आ जाएगा और इंसुलेटर भी आ जाएगा, तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है। चलो करें, शाबाश। तो देखो सबसे पहले मैं मेटल का बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ, मेटल्स का। मेटल क्या होता है, कंडक्टर। बच्चे ऊपर वाला होता है क्या, कंडक्शन बैंड। ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड। नीचे वाला क्या होता है, वैलेंस बैंड। तो मैं आपको देखो कैसे दिखा देता हूँ। ये आपका वैलेंस बैंड है, वो आपका कंडक्शन बैंड है। और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो गई। क्या हो गई, ओवरलैपिंग। जहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। वो वैलेंस में भी है, वो कंडक्शन में भी है। तो ऐसी सब्सटेंस या सॉलिड को हम मेटल बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। कितना आ जाता है, जीरो। इसके बाद हम एक बार सेमीकंडक्टर देख लेते हैं, या उससे पहले इंसुलेटर देख लो, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो बीच की कड़ी है। इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होगा, यहाँ पे है कंडक्शन बैंड, यहाँ पे है वैलेंस बैंड, और यहाँ पे जो
एनर्जी गैप होता है डेल्टा Eg, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। कितने से ज़्यादा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और बच्चे ये मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, आप समझ जाओ एक एटम की बात है सिर्फ, ठीक है। फ़र्क भी क्या ही पड़ेगा, जैसे एक एटम बिहेव करेगा वैसे सारे एटम बिहेव करेंगे क्रिस्टल के। हाँ जी। अब देखो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड से डॉट वाला बना दो, ये लो, ये लो, थोड़ा पास सर डॉट वाला बनाओ, ये लो, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। और यहाँ पे एनर्जी गैप तो होगा मेटल के जैसे, तो यहाँ पे एनर्जी गैप जीरो नहीं होगा, एनर्जी गैप तो होगा, बट वो 3 EV से क्या होगा? कम होगा। 3 EV से क्या होगा? कम होगा। तो आपको ये देख लेना है बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड गैप्स ऑफ सॉलिड, और इसे आप याद कर लेना, ठीक है। कर लोगे बच्चे? गुड। चलो, तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे नोट डाल के कि इफ़ डेल्टा Eg जीरो हुआ तो सॉलिड कैसा होगा? मेटल होगा, कंडक्टर होगा। अरे वाह। अगर डेल्टा Eg 3 EV से ज़्यादा हुआ, अरे 3 EV से ज़्यादा है सर तो इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर। और अगर डेल्टा Eg 3 EV से कम है तो आपका बन जाएगा सेमी कंडक्टर, SC सेमी कंडक्टर। क्लियर है? गुड। चलिए अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, कुछ टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए डेल्टा Eg की वैल्यू कितनी है, तो आप नोट डाल के लिख लेना इसी के अंदर। नोट सेमीकंडक्टर के लिए बताऊंगा, डेल्टा Eg फॉर सिलिकन लगभग 1.1 EV होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रख लेना ना, ट्रिवियल फैक्ट है, याद रख लेना, क्या दिक्कत है? अरे सर हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जर्मेनियम, अबे पढ़ने में क्या जाता है, एक रोटी ज़्यादा नहीं खाते किसी दिन। ये लो, ठीक है। सिलिकन के लिए इतना है, ये है। चलो एक नोट में और बता देता हूँ कि जनरली लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे ही बिहेव करता है। लो टेम्परेचर मतलब जैसे 0 केल्विन हो गया, वहाँ पे 0 केल्विन तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होगा ना आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, बट कोई बात नहीं, नोट लिख लेंगे। इन लो टेम्परेचर जब हम पे टेम्परेचर क्या हो? कम हो, सेमीकंडक्टर बिहेव जस्ट एज इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो 1.1 या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पार कर पाएँ या भेद पाएँ, ठीक है। तो इन लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन कांट गेन 0.7 से 1.1 EV, डज कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड लो टेम्परेचर में क्या होगा? कम्प्लीटली खाली होगा, एम्प्टी, ये याद रखना, ठीक है। इन लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव जस्ट एज इंसुलेटर। तो वैलेंस बैंड क्या होगा? सॉरी, कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा। फिर वैलेंस बैंड से ही तो कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जाते हैं ना। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होगा, ये आप याद रख लेना। क्लियर है? गुड। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स की। किसकी? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। कितने तरह के हम पे सेमीकंडक्टर होते हैं, तो आ जाओ। याद रखना सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 से आता है। जेनिलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं, कार्बन क्यों नहीं लेते वो मैंने क्वेश्चन पुट कर ही दिया था। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करना चाह रहे हैं किसकी? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो देखो सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। जनरली सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक होता है प्योर टाइप का, प्योर मतलब जस्ट इसमें ग्रुप 14 होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा। अच्छा, एक्सट्रिंसिक होता है इम्प्योर टाइप का या मॉडिफाइड टाइप का, ठीक है, मॉडिफाइड टाइप का। सर मॉडिफाई कैसे करोगे? तो देखो हम यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं, डोपिंग। क्या होता है? डोपिंग। कौन सी डोप सर? जो डोप टेस्ट वो कराते हैं? नहीं, हाँ वो भी डोपिंग टेस्ट, उसमें एक फॉरेन इम्प्योरिटी आ जाती है ना बॉडी में, वही चीज़ है। सेमीकंडक्टर 2 तरह के हैं भाई, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर टाइप का, कोई छेड़खानी नहीं करनी। एक्सट्रिंसिक में छेड़खानी करनी है। कैसे करते हैं छेड़खानी? डोपिंग के सहारे। डोपिंग क्या होता है? इन्फ्लक्स या एडिशन
एडिशन ऑफ फॉरेन एटम्स इन ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख के लिए एक डालेंगे। 10 लाख अगर सिलिकॉन के एटम होंगे तो एक डोपेंट एटम आएगा, या 10 लाख अगर जर्मेनियम के एटम होंगे तो एक डोपेंट एटम आएगा, ठीक है। टू प्योर ग्रुप 14 इंट्रिंसिक। अच्छा, अरे सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि एक्सट्रिंसिक ऐसे बनेगा कि हम क्या कर दें, इंट्रिंसिक लें, क्या लें, इंट्रिंसिक लें और उसमें डोपिंग कर दें। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इंट्रिंसिक में जब आप मॉडिफिकेशन कर दोगे डोपिंग के सारे, तो इंट्रिंसिक क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, ठीक है। देखो एक्सट्रिंसिक दो तरह का होता है, डोपिंग आप दो तरह से कर सकते हो। एक होता है इसमें पी टाइप और एक होता है इसमें एन टाइप। ये आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ चुके हैं मुझसे, पी टाइप और एन टाइप। देखो पी टाइप में क्या है, हमने क्या बोला, इंट्रिंसिक मतलब ग्रुप 14 में डोपिंग डालेंगे। डोपिंग यहाँ पे कौन सी होती है, पी टाइप में होती है आपकी जनरली ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। पी से पेंटा मत याद रखना, ट्राईवैलेंट डालते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट आती है ग्रुप 13 की, किसकी, 13 की, ठीक है। और एन टाइप में आती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट होता है ग्रुप 15, मतलब ग्रुप 14 जो हमारा इंट्रिंसिक है प्योर वाला है उसमें ग्रुप 15 डाल दें। अब आपको देखो घपला क्या है भैया, ग्रुप 14 का अगर एटम जाएगा तो वो तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाता था, मतलब 4 बॉन्ड, ठीक है। अब जो आपने डाला ग्रुप 14 के एटम को छोड़ के, ग्रुप 14 के सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की टेंडेंसी 4 बॉन्ड बनाने की थी क्योंकि उन पे 4 इलेक्ट्रॉन है। जो आपने डाला वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वाला है, वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बन नहीं पाएगा। अच्छा, तो एन टाइप में क्या होगा, ग्रुप 14 का जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है वो 4 बॉन्ड बनाता था, ग्रुप 15 में तो 5 बॉन्ड बन सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा ना, इसलिए नेगेटिव टाइप का है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री रह जाएगा इसलिए नेगेटिव टाइप का है, और वहाँ पे एक बॉन्ड नहीं बन पाएंगे तो ये पॉजिटिव टाइप का है, ठीक है। तो आप ये दोनों देख लेना, सेमीकंडक्टर। और ये 2-3 बातें मैं आप बता दूं, इंट्रिंसिक सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर का, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि भैया जब भी किसी कारणवश टेम्परेचर बढ़े तो लगभग 10 की पावर 9 में से एक बॉन्ड टूटे, उससे हमारे इलेक्ट्रॉन निकले, होल निकले और वो कंडक्टिविटी करें। बट यहाँ टेम्परेचर को कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ तो पहले से डोपिंग हो रखी, टेम्परेचर बढ़े न बढ़े इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यही वाले यूज़ करते हैं जनरली, एक्सट्रिंसिक, है ना। जो आपके पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे यही यूज़ करते हैं, बर्गलर, आराम, LED सब में यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो आपने देखा होगा जो नॉर्मल बल्ब होता है या CFL LED है उसमें तो बहुत कम हीट जनरेट होती है, रोशनी भी उतनी आती है, इंटेंसिटी अच्छी होती है, बट बल्ब कितना ज़्यादा हीटिंग अफेक्ट करता है। बल्ब में हम मेटल का यूज़ करते हैं, नेचुरल फिलामेंट का यूज़ करते हैं, जबकि LED और इसमें हम सेमीकंडक्टर या जंक्शन डायोड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होते हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक होता है प्योर टाइप का, एक्सट्रिंसिक होता है मॉडिफाइड टाइप का। मॉडिफाई कैसे करेंगे, एक्सट्रिंसिक कैसे बनाएंगे, एक्सट्रिंसिक बनता है प्योर, या इंट्रिंसिक में डोपिंग कर देते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक कैसे तरह के होते हैं, नॉर्मल प्योर वाले होते हैं, ग्रुप 14 सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन क्यों नहीं होता आपको भी पता है, न्यूक्लियस उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक्सट्रिंसिक क्या बनता है, कैसे बनता है, इंट्रिंसिक प्लस डोपिंग। डोपिंग क्या चीज़ है कि हम फॉरेन इंप्योरिटी डाल दें पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख में एक एटम, अगर 10 लाख सिलिकॉन के हों या 10 लाख जर्मेनियम के हों तो उसमें एक ग्रुप 13 का आ जाएगा या एक ग्रुप 15 का आ जाएगा, इट इज़ इनफ, वो बहुत है, वही कंडक्टिविटी कर देगा, ठीक है। तो फॉरेन इंप्योरिटी डालेंगे ग्रुप 14 प्योर वाले इंट्रिंसिक में। अच्छा, एक्सट्रिंसिक फिर दो तरह के बने, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप में हम इंप्योरिटी डालते हैं ट्राईवैलेंट एंड इंप्योरिटी है, ठीक है। पी टाइप में हम इम्प्योरिटी डालते हैं ट्राईवैलेंट, एन टाइप में हम इम्प्योरिटी डालते हैं पेंटावैलेंट। देखो ये इंट्रिंसिक है, ये भी इंट्रिंसिक है ग्रुप 14 वाले। अगर इसमें हम ट्राईवैलेंट मतलब ग्रुप 13 वाली इम्प्योरिटी डालें तो ये पी टाइप का बनता है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, ठीक है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप का बनेगा ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 वाले डाल दो। तो देखो होता क्या है, आपने ग्रुप 14 वाला हटाया, आपने ग्रुप 14 वाला हटा दिया, ग्रुप 14 वाले बनाता था 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 बॉन्ड बनाता था, उसकी जगह जो आया वो 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, तो एक जगह तो खाली रह गई ना, तो उसे बोलते हैं पी टाइप, पॉजिटिव टाइप की। बट अगर आप ग्रुप 14 मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम की जगह एक फॉरेन डोपेंट ला जाएं जो ग्रुप 15 है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो बॉन्ड बना देंगे, एक बचेगा वो फ्री घूमेगा, वही कंडक्टिविटी करेगा। कंडक्टिविटी करने वाला इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं भैया, क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इतना याद रख लोगे, अरे वाह। चलो स्टार्ट करें क्या सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखना शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो हम हेडिंग लगा लेते हैं, आपको ये फ्लो चार्ट पता चल गया होगा। अब हम डाल देते हैं इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर हेडिंग, इंट्रिंसिक
या प्योर सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक या प्योर ग्रुप 14 सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक या प्योर ग्रुप 14 सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे, फिर आपको समझ में आता रहेगा ये क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ प्योर सेमी कंडक्टर फ्री फ्रॉम एनी डोपिंग या इम्प्योरिटी। इसमें कोई डोपिंग या इम्प्योरिटी नहीं होती, तो फ्री फ्रॉम एनी डोपिंग या इम्प्योरिटी, ये एक ऐसा प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें हम कोई डोपिंग या इम्प्योरिटी नहीं डालते। दूसरी बात आपको पता ही है, यहाँ पे कंडक्टिविटी फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द फंक्शन, कंडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। कंडक्टिविटी यहाँ फंक्शन होता है सिर्फ किसका, टेम्परेचर का। अच्छा, यहाँ पे कंडक्टिविटी होती क्यों है, क्योंकि जो उसके अपने चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर। पहले मैं आपको बता दूँ, सेमीकंडक्टर में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो खूबचे में लिख लो कहीं, सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। देखो, ये होती है एक पॉजिटिव चार्ज की शीट, या पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे बोलते हैं होल, और ये होता है इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसे ही हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल क्या होता है, होल पूछोगे तुम, होल क्या होता है, होल इज़ जस्ट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल इज़ जस्ट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएगा, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब वो यहाँ चले गया तो यहाँ पे जगह रह गई खाली पॉजिटिव, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव जगह हो जाएगी। तो ऐसे होते हैं हम पे होल। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये याद रखना। ये मैंने आपको सॉलिड में बताया था, इसलिए यहाँ नहीं बताना चाह रहा था, बट आप में कोई खिलाड़ी है तो उनको बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड जनरली होता क्या है, पॉजिटिव होल और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड होता है। होल क्या है, होल इज जस्ट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो जिस जगह से वो गया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, और उसे ही हम होल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है इंटरनल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से है। कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इंटरनल कोवलेंट बॉन्ड, इंटरनल कोवलेंट बॉन्ड, और दैट इज ड्यू टू इंटरनल चार्ज कैरियर्स, दैट इज ड्यू टू इंटरनल चार्ज कैरियर्स। इंटरनल चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लगा देना। क्लियर है इतना। अभी ये कंडक्टिविटी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन है, तो इसमें जनरली मैं आपको बता देता हूँ, एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें होता क्या है जनरली, ऐसे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में ओनली 1 आउट ऑफ 10 की पावर 9, ये मैंने आपको वहाँ पे रफ में बता दिया था अभी फ्लो चार्ट में, कि ओनली 1 आउट ऑफ 10 की पावर 9 बॉन्ड्स ब्रेक, इतने ही ब्रेक हो पाते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। देयरफॉर कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो। कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, इज़ वेरी लो। ठीक है, और फिर करंट भी बहुत कम जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा करंट बहता है, ठीक है, इंट्रिंसिक करंट, वो बहुत कम होता है, मिली एम्पियर में नहीं होता, माइक्रो एम्पियर में होता है। माइक्रो होता है 10 की पावर -6। इंट्रिंसिक करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की थोड़ी लैटिस भी दिखा दो, तो ऐसे होती है बच्चे, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, इधर भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, ठीक है, नीचे भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, ऊपर भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा। बॉन्ड फ्री वैलेंसी भी बना देना है ना, ऐसे, ये ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछते हैं यहाँ पे, फर्मी लेवल क्या चीज़ है।
क्या चीज़ पूछते हैं? फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है, 0 केल्विन, उसमें जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, तो वो आप नोट डाल के लिख लेना फर्मी लेवल क्या होता है। नहीं फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप नहीं बोल रहा हूँ भैया, फर्मी लेवल बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्मी का लेवल नोट लिख लेना, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल। it is the collection of all energy levels. It is the collection of all energy levels at absolute zero, at absolute zero, that is 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जितने भी एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है उसे हम फर्मी लेवल कह देते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं, क्या बनाएं? एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम पूरा लिखना। सर आपने ईबीडी लिख लिया, हम भी ईबीडी लिख लेंगे। नहीं, एनर्जी बैंड डायग्राम पूरा लिखना ऑफ इंट्रिंसिक का एनर्जी बैंड डायग्राम लिखना है। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम कंडक्शन बैंड बना लेते हैं, यहाँ पे हम वैलेंस बैंड बना लेते हैं। ठीक है, इधर आपका फर्मी लेवल पाया जाएगा बिल्कुल बीच में। फर्मी लेवल मीडियन होगा ना, मतलब मीन होगा फर्मी लेवल, क्योंकि सारे सबका लेना है हमें कलेक्शन। ठीक है, अगर पूरी एनर्जी ये डेल्टा ई जी होती तो फर्मी लेवल आपका कंडक्शन बैंड से कितना नीचे पाया जाता? डेल्टा ई जी के आधे में। अच्छा, और वैलेंस बैंड से कितना ऊपर पाया जाता? वो भी डेल्टा ई जी के आधे में पाया जाता। ये है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लिख लेना। क्लियर है? एनर्जी बैंड डायग्राम इंट्रिंसिक का देख लिया, गुड। चलो गुड, मिडल में होता है फर्मी लेवल, याद रखोगे? गुड, लिख लेना इन मिडल, यहाँ लिख लो ना, फर्मी लेवल इन मिडल, मिडल में होता है, MIDDLE, याद रख लेना। क्लियर है? गुड, देख लीजिए।